नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी अभी निकल के समक्ष आ रही है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नर्सिंग अधिकारी पुरुष और महिला की यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाल दी गई हैं। तकरीबन यहाँ पर 1455 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन आज जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। देखिए, ये बहुत लंबे समय से इस चीज़ की मांग उठ रही थी। अंततः सरकार ने आचार संहिता लगने से पूर्व नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष परीक्षा 2024 चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत चिकित्सा विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्टोर कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में नर्सिंग अधिकारी के रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु यहाँ पर विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, आज की जो तिथि है यहाँ पर 11 मार्च 2024 सोमवार को क्या किया गया है, ये विज्ञापन रिलीज कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है 12 तारीख से, कल से आपके यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दी गई है 1 अप्रैल 2024 5 बजे तक आप अपने आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर आपको जो आवेदन शुल्क दिया गया है वो 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। 5 बजे तक ये रहेगा, ठीक है। अब अंतिम तिथि तक ये दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्त पदों पर क्या क्या तमाम चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा सा विवरण आपके सामने मैं रख दूं। देखिए, रिक्त भी दूंगा। अगर हम विवरण की बात करें, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज और स्टोर कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में समूह ग के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी महिला पुरुष जो डिप्लोमाधारी है, जो डिग्रीधारी के पदों हेतु रिक्त पदों की अगर कुल संख्या है 1455 नर्सिंग अधिकारी महिला और डिप्लोमाधारी की अगर बात करूं, यहाँ पर जो नर्सिंग अधिकारी महिला डिप्लोमाधारी हैं उनके अगर बात करूं 797 पद यहाँ पर दिए गए हैं। नर्सिंग अधिकारी महिला के यहाँ पर 366 पद दिए गए हैं और नर्सिंग अधिकारी पुरुष की जो डिप्लोमा धारा है वो आपके 200 पद दिए गए हैं। नर्सिंग अधिकारी पुरुष की अगर 92 पद दिए गए हैं, तो रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई घटाई जा सकती है। आइए जानते हैं किस कैटेगरी में कितने पद हैं। नर्सिंग अधिकारी महिला की अगर बात करेंगे, डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे। अगर हम डिप्लोमाधारी की अगर बात करें तो यहाँ पर 797 पद कुल दिए गए हैं। उसमें SC कैटेगरी को जो दिए गए 162 और अन्य पिछड़ा वर्ग 119 और अनुसूचित जनजाति 100 यहाँ पर 34 पद दिए गए हैं और आर्थिक कमजोर वर्ग 79 दिए गए हैं। और अनारक्षित पदों की अगर बात करें, जनरल में 403 पद दिए गए हैं। देखिए, ये लेवल 7 का है, ठीक है। और डिग्री धारक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 366 पदों के अगेंस्ट अगर 69 पद आपके अनुसूचित जाति के लिए, 51 पद आपके अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 14 और आर्थिक कमजोर के लिए 36 और साथ ही अगर बात करो जनरल कैटेगरी 196 पद यहाँ पर दिए गए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर नर्सिंग अधिकारी पुरुष की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा धारा की अगर हम बात करें 200 पद दिए गए, इसमें 40 पद जो है SC कैटेगरी और अन्य पिछड़ा 29 और अनुसूचित जनजाति 8 और आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो 20 और जनरल 130। डिग्री धारक की अगर बात करें तो 92 और 70 पद जो हैं आपके SC को गए हैं, उसमें अन्य पिछड़ा 12 और अनुसूचित जनजाति को 3, आर्थिक रूप से कमजोर जो व्यक्ति हैं उनको 9 और जो है जनरल कैटेगरी की बात करें तो 51। तो जो टोटल पदों का अगर हम बात करें तो 1455 में से अगर SC कैटेगरी को हम इस पदों का अगर देखें तो 228 और वहीं पर अन्य पिछड़ा 211 और अनुसूचित जनजाति के यहाँ पर जो गया है वो 59 और आर्थिक कमजोर वर्ग की अगर हम बात करें 211 आपके अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग को एक जैसे ही यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। तो अनारक्षित की बात करो 755 यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, ठीक है। अब वहीं पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से नर्सिंग अधिकारी जो डिप्लोमाधारी है उनको जो इस अगर कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आरक्षण दिया गया, स्वतंत्रता संग्राम या दिव्यांग जो विकलांग है या पूर्व सैनिक है या अनाथ है बच्चों को, तो ये कैटेगरी वो दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर वेतनमान की अगर बात करें लेवल 7 है, 44,900 से आपको 1,42,400 तक के दिया गया या अस्थायी अंशदायी पेंशन योजना है। अब इसकी शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे सेवा में जो सीधी भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी आपके पास जो अर्हताएं होनी चाहिए वो क्या है, अनिवार्य अर्हता क्या है। अभ्यर्थी के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में BCA
ये ऑनर से होना चाहिए, भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता विश्वविद्यालय या संस्थान से, या फिर पोस्ट बेसिक या बीएससी ये नर्सिंग, अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर बीएससी धारी को बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जनरल नर्सिंग, ये आपके पास होनी चाहिए। और हिंदी कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। और अधिमान अर्हता की अगर बात है, प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। और आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, वो सी और बी उसमें ये होगी। ये जो है आपका एक 18 साल 21 साल से 42 साल तक की आयु होनी चाहिए आपकी। ये तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है, क्या है तमाम चीज़ें, तो अभी आपके लिए मैं कहूँगा, अगर बताऊँ इसमें जो शुल्क जमा करना है वो जनरल में 300, आर्थिक वर्ग जो कमजोर है 150, और पिछड़ा वर्ग 300, अनुसूचित जाति 150, और अनुसूचित जनजाति 150, दिव्यांग 150, ये दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दिया गया है। आज बहुत बड़ी खुशखबरी निकल गया है, क्योंकि आचार संहिता चलाने से पूर्व पहले आपका विज्ञापन जारी हो चुका है। इसी तरीके से आपका जैसे प्रधानाचार्यों के भी जो विज्ञापन आज रिलीज हो चुका है, ठीक है। और साथ ही अगर देखो यहाँ पर प्रवक्ता और एलटी और बेसिक शिक्षकों की भर्ती आज कल में आपकी, कल परसों में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।